नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अनस खान। जैसा कि आप जानते हैं, बीते दिनों शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय की पवित्र किताब कुरान की 26 आयतें को बैंड करने की कोर्ट में याचिका दायर करी थी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में काफ़ी आक्रोश नज़र आया। जिगा जिगा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे पहले आपको हमने दिखाया था मलिहाबाद तहसील में भी चल रहा प्रोटेस्ट में, और FIR नहीं दर्ज हुई थी, जिसमें लोग धरने पे तहसील में बैठ गए थे। आज फिर यहाँ पर इनको आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन बाद आपके जाँच होगी और हम आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ, आज FIR हुई कि नहीं हुई, क्या प्रशासन बता रहा है, इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है? एडवोकेट मोहम्मद सुरखान खां जी। जैसा कि सर आप लोग बीते 3 दिन पहले यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस दिन प्रशासन आपसे कह रहा था कि हम जाँच कर रहे हैं, तो आज प्रशासन का क्या? हम लोग पहले तो ये बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से इस FIR को दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और मलिहाबाद का जो प्रशासन है उसके संपर्क में भी लगातार बने हुए हैं। हर स्तर पर हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम हर प्रयास कर रहे हैं, मगर स्थानीय प्रशासन से हमें मायूसी के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला है। रोज़ नित नए नए आश्वासन मिलते हैं कि आज ये जांच हो जाएगी, कल वो हो जाएगी, जबकि भारत के कानून, भारत के संविधान के मुताबिक जो CRPC 156 है उसमें साफ प्रावधान है कि कोई भी पीड़ित थाने पर आता है तो उसकी प्रार्थना पत्र लेकर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए, उसके बाद जांच होना चाहिए। मगर हमारे साथ एक नया अपवाद है, हमारे साथ उल्टा हो रहा है। हमारी और हमारे समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, बड़ा रोष है, उसके बावजूद भी हमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उसकी प्रति उपलब्ध अभी तक नहीं कराई गई है। और आज भी यही आश्वासन दिया गया है कि क्षेत्राधिकारी महोदय कहीं व्यस्त होने के कारण आपसे बाद में संपर्क करेंगे। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम आमिर वली है। सर, जिस तरीके से बीते 3 दिन से धरना चल रहा है, उसके चलते आप लोग क्या लग रहा है, जो वसीम रिजवी के खिलाफ क्यों नहीं FIR हो रही? 1 हफ्ते से धरना ये चल रहा है, आज कम से कम इसको 1 हफ्ता हो गया है। हम लोग मुस्तकिल यहाँ से इंस्पेक्टर साहब पास, CO साहब पास, तहसीलदार साहब पास, SDM साहब पास मुस्तकिल हम जा रहे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं। और हमने आमतौर से देखा है, कोई क्राइम होता है तो पुलिस सबूत ढूंढती है। पुलिस ने हमसे सबूत मांगा और हम सबूत लेके आए DVD में, और हम सबूत आज देने आए थे कि शायद उनको यकीन ना हो रहा हो। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है इस आतंकवादी को कौन बचा रहा है। कल वीडियो एक आई है, जो BJP के नेता शहनवाज हैं, उन्हीं ने कह दिया है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर ये समझ में नहीं आ रहा है, इस बंदे पर कम से कम 18 दफ़ाएँ 18 केस चल रहे हैं इस बंदे के ऊपर। इसको बचाने की वजह क्या है? बाकायदा इस पे कानून बना है, किसी की आप धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, आप कोई अल्फाज तक नहीं कह सकते हैं। उसके बाद क्या वजह है इसको बचाया जा रहा है? तो हमें बहुत इस बात की तकलीफ़ है। आज हम बहुत मायूस हैं। हमें नहीं कहना चाहिए। हमें अब ये लग रहा है कि कोई अगर हमारे साथ में कोई क्राइम हो तो हम थाने ना आएँ। सर, आपका क्या नाम है? राजा हमदी नाम है। सर, राजा हमदी साहब, जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू देखा जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं FIR दर्ज कराने के लिए, क्या आपने अभी तक की मुख्यमंत्री से कोई अपील करी? हम मुख्यमंत्री भी हमारे कहीं दूर नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस बात को देख रहे हैं, और जबकि इस भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जब यहाँ सरकार बनाई थी और हमारे प्रधानमंत्री बने थे, उन्हीं ने मन की बात में ये कहा था कि हम भारत के हर मुसलमान के हाथ में एक लैपटॉप और कुरान देखना चाहते हैं। ये तो जो वसीम रिजवी खबीस है, ये तो उनसे ऊपर भी हो गया कि उनकी उस बात को भी ये नीचा दिखाना चाह रहा है। इसके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? प्रधानमंत्री जी को इसको सोचना चाहिए इसके बारे में कि ये तो हमारे मुल्क को तोड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की PIL अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहा है और रोज़ नए नए बयान दे रहा है, तो इससे हम लोग की भावनाएँ आहत हो रही हैं। हम यहाँ की बात करते हैं, हम गंगा जमनी तहजीब जिस मलिहाबाद में रहते हैं, यहाँ का हमारा हिंदू भाई हमारे साथ इस धरने में मौजूद हैगा। हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री, जबकि वो योगी हैं, उनको इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो लखनऊ का वसीम रिजवी अभी तक की इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है कुरान के बारे में। अगर कल किसी ने गीता और पुराणों के बारे में इस तरह के अपशब्द किए तो मलिहाबाद का नौजवान उसकी भी मुखालफत करेगा। ज़रूरी नहीं है कि उसने जो कुरान के बारे में ऐसी बात की है। हम हर ऐसी गंदी घृणित बातें करने वाले आदमी की मुखालफत करते हैं और उसके साथ भी हम उस वक्त खड़े होंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा यह अहद है। हमारी यहाँ नहीं सुनी गई, हम मायूस नहीं हुए, उसके बाद हम
कल से अपनी कोशिशों के साथ में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। यहाँ के ऊपर जिस तरह से इस वक्त कोविड का बता के कोविड का लागू हो गया, इसलिए हम अपने किसी भी भाई को उस कानून के दायरे में नहीं आने देंगे। हम उनको भी बचाएंगे क्योंकि ज़िंदगी सबकी प्यारी है और कोविड के माहौल में हम सबको सुरक्षित भी रहना है इस महामारी से। इसी के साथ हम इसके ऊपर अमल करेंगे, अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करेंगे। मैं भारत प्राइम न्यूज़ के माध्यम से और आपके माध्यम से एक बात आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं और देश के जो कानून के प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं उन तक। ये वसीम रिजवी जो है, इस पे 1994 से लेकर और 2021 तक 27 मुकदमे लखनऊ में और लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। अब आप ये सोचने का विषय है कि जो इस अपराधी के ऊपर 27 मुकदमे जघन्य अपराध के विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं, उसे क्यों बचाया जा रहा है जबकि वो देश की एकता अखंडता को तोड़ने की बात करता है। हम चाहेंगे कि राष्ट्रहित में, जनहित में तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो और उसको इन मुकदमों के तहत उस पर ट्रायल हो और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यहाँ ये भी बताना उचित होगा कि इन 27 मुकदमों में 2 CBI द्वारा दर्ज मुकदमे भी हैं। इससे इसके अपराध की गंभीरता का पता चलता है, राष्ट्र विरोधी होने का पता चलता है, देश के माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह की उल जलूल बातें करता है। बहुत जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमने बात करी इनसे, इन्हीं ने बताया इनका सीधा ये आरोप है कि अभी तक FIR नहीं नोट हो रही है वसीम रिजवी के खिलाफ़ और जिस तरीके से शांतिपूर्ण ये मलिहाबाद तहसील में धरना कर रहे हैं, इन्हीं ने और लोगों से भी अपील करी है कि जहाँ भी प्रोटेस्ट करें शांतिपूर्ण करें। भारत प्राइम TV से कैमरामैन सहीन खान के साथ मैं अनस खान, लखनऊ।